हमारी जो नीति है और बीजेपी की जो नीति है वो नेक नीति। देश बचाना है तो बीजेपी को लाए। ये एक दिन भी अपने घर पे नहीं रुकी है, तो पिछली 10 साल से लोगों के बीच में ही रही है। भाड़े के हैं सभी, किसान नहीं है वो। किसान अपने घर पे अच्छी तरह अपने सुरक्षित है। आज हर आदमी के सुख दुख में अपने आप पे आ जाती है जी। हाँ, फोन करने की जरूरत भी ना है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आ पहुंची है पटौदी विधानसभा में और यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार किसकी जीत दर्ज होने जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बिमला चौधरी। ये पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और इन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी हैं परल चौधरी। दोनों में कहा जा रहा है दोनों महिलाएं हैं। अब यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम हमारे साथ देखिए लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार पटौदी में किसकी जीत दर्ज होने जा रही है, बिमला चौधरी की या फिर परल चौधरी की। यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, पटौदी के अंदर? हरियाणा में बिमला चौधरी जी 100% जीतेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीतियां जो है वो देश के लिए हित में है। ठीक है, हर क्षेत्र में जो है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कें ऐसी बना दी जैसे यूरोपियन देशों में पेरिस शहर की सड़कें हैं। हर क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल बहुमत से आएगी। फुल बहुमत से आएगी। और पटौदी में बिमला चौधरी जीत दर्ज करने जा रही है। हाँ बिल्कुल जी, 100% जीत। कितने वोटों से? कितने वोट? कम से कम 50,000 वोटों से। 50,000। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। क्या स्थिति लग रही है आपको हरियाणा के अंदर? स्थिति हमें तो बहुत ही नेक लग रही है। हम 2014 से ही हमारी जो नीति है और बीजेपी की जो नीति है वो नेक नीति है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी कार्य है बढ़िया नेक कार्य हमारी पार्टी बीजेपी ने ही किए है। रही कांग्रेस की, मैं ज्यादा प्रवक्ता जी नहीं कह सकता, पत्रकार जी, क्योंकि ये इलेक्शनों का माहौल है। जो बीजेपी पार्टी ने आज हमारे हिंदुस्तान का नाम कहीं से कहीं लाके तीसरे नंबर पर लगा दिया मोदी जी ने, तो ये सच्ची आत्मा से काम करने वाला नेता है ये पार्टी। तो स्थिति क्लियर है हरियाणा क्लियर जी। रही पटौदी क्षेत्र की, पटौदी क्षेत्र में हमारी लाखों में जीत होगी बिमला चौधरी। अच्छा, बिमला चौधरी जी को 2014 में टिकट मिला, जीत दर्ज करी। 2019 में टिकट कट गया। 2024 में एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। बीजेपी कामयाब होगी? बिल्कुल 100%। और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है परल चौधरी, उनकी क्या स्थिति? देखो जी, ऐसा है पत्रकार जी, मैं आपको एक बताता हूं, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से ही मेरे हिसाब से भ्रष्ट है। भ्रष्ट है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। रातों रात ही टिकटों में चेंज फ्रंट हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि देश बचाना है तो बीजेपी को लाए और हमारी बिमला चौधरी लाखों से विजयी होगी। जी, कांग्रेस में कौन भ्रष्ट है हरियाणा के? भ्रष्ट है जो मुख्यमंत्री के दावेदार पद पर बैठ लिए हुड्डा जी, वो आज कई करोड़ों से जेल में जाने के लिए तैयार है। जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। उनको बंद करेंगे। बंद करेंगे? बीजेपी बंद करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? अच्छा। करता सो भोगतम। और यहाँ तो कांग्रेस तो कहती है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है। बाबूजी, कोई मार मार के खाना खिला देगा? नहीं खिलाएगा ना। पूरी सरकार मोदी जी, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे हरियाणा में बीजेपी आएगी। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार लंबड़दार, लोचबका से। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, पटौदी के अंदर? देखो जी, हरियाणा के अंदर भी प्रचंड बहुमत से जीत होगी और बिमला चौधरी की तो जीत सुनिश्चित है। कोई दिक्कत नहीं है उनको, किसी भी तरह का किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में भी एमएलए रही है। उस टाइम इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कराए हैं। आज हमारे पटौदी क्षेत्र में एक भी गांव में ऐसी जगह नहीं बची जो कच्चा रास्ता हो, सारे के सारे रास्ते जोड़े। अब रही जो ना इनकी जीत की, तो जीत तो ये करीबन 50,000 से ऊपर अच्छा, जीत। यहाँ पर आपने बताया कि 2014 में विधायक रही है, मैं भी जिक्र कर चुका था शुरुआत में। मैं अगर इनके 2014 से 2019 के कार्यकाल की बात करूं तो विधायक महोदय जो थी काम आती थी सब। देखिए जी, एक छोटे से बच्चे भी कोई आ गया ना किसी गांव से, तो भी इन्होंने बराबर जो है ना महत्व दिया है और बराबर काम किया है। और हमारे तो रोड का मामला था गांव का, जो पिछली 30 साल से अटका हुआ था, वो 2 गांवों के बीच में था। एक रेवाड़ी में पड़ता है, हमारा यहीं पटौदी में।
तो वहाँ पिछले जो मंत्री थे कांग्रेस के, उनके बार भी हमने गुहार लगाई बहुत बार, बोला जी ये तो मैं नहीं कर सकता। दो मतलब उन्होंने मतलब वो 30 साल से हम लटके हुए थे। जब पिछली 2019 का जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पे था, विद इन 2 मंथ जो है ना, इन्होंने हमारा वो रोड जो है ना अच्छा, करवा मतलब के जो दिया। काम जो रोड 30 साल से नहीं बन पाया वो विधायक जी ने 2 महीने के 2 महीने के अंदर लास्ट 2 महीने जब 2019 के बचे हुए थे, इन्होंने बनवाया। और बनवाया ही नहीं, जिस दिन आचार संहिता लगनी थी उस दिन खुद फोन करा इन्होंने मेरे को, जी मैं आपके गांव में आ रही हूँ, और उसका मैंने शुरुआत करनी, और शुरुआत करी उसी दिन। और उसके बाद दोपहर बाद आचार संहिता लग गई थी, तो वो हमारा रोड बन के तैयार हो गया। रही इनकी, तो ये क्षेत्र में तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये एक दिन भी अपने घर पे नहीं रुकी है। पिछली 10 साल से लोगों के बीच में ही रही है, और जो लोगों के बीच में रहेगा तो लोगों को पता है कि भी लोगों के बीच में लोगों को काम कर रहा है। और हमारा ये क्षेत्र पूरा जो है राव इंद्रजीत का है, तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है, वो तो है ही है, प्लस इनका जो इन्होंने जो 10 साल तक काम किया वो भी इनके साथ है। तो ये दोनों मिला करके इनको कोई हराने वाला नहीं है। जो विपक्ष जो फैला रहा है कि भी अनपढ़ की बात, हमारी पार्टी का ही जो पिछला विधायक, वो भी एडवोकेट थे और ये भी पढ़ी लिखी है। तो बात पढ़े लिखे या अनपढ़ की नहीं है, बात होती है सच्चे मन से, सच्ची नीति से और लगन से काम करने की। तो इसलिए विमला जी खरी उतरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% जीते ही जीतेगी। क्या नाम बताओ? किशोरी लाल। क्या स्थिति लग रही है? हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पटौदी में कौन जीत है? पटौदी में मैं तो जो ना विमला जो ना टॉप पर रहेगी, तो ऊपर रहेंगी। हरियाणा में टॉप पर रह सकती है, मेरे ये विचार है। तो 8 तारीख में मान लूं कि जब परिणाम आ रहे होंगे तो पहली सीट पटौदी की निकलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात से मैं प्रभावित हुआ हूँ, सारी बात इन्हें ठीक कही है। 4 महीना पहले अखबार में पढ़ा मैंने, CLU का भ्रष्टाचार समाप्त, घर बैठे 3 महीने में CLU आ जाएगी। अब मुझे जो है ना अपने पोते से कह रहा है CLU के लिए 4 किला है मेरा जोड़ी में, CLU अप्लाई कर दे, घर बैठे आ जाएगी। सब कुछ जो कुछ मांगा उन्होंने फटाफट दे दिया, कोई कहीं पैसा ना लेगा। और अब CLU तैयार हो गई है, लेकिन आचार संहिता लगी हुई है, उसके लिए वो रुकी हुई है। तो मुझे तो बीजेपी ने काम बहुत अच्छा करा है। आपको पसंद है बीजेपी? बहुत ही पसंद है। CLU में तो इतना भ्रष्टाचार है, बहुत तीसरी बार एक बार फिर से हैट्रिक लगा रही है। हैट्रिक लगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी सुरेंद्र कुमार शर्मा। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर पटौदी विधानसभा क्षेत्र? हरियाणा के अंदर पटौदी विधानसभा से बहुत भारी मतों से आदरणीय श्रीमती विमला चौधरी जी 50,000 से ऊपर लीड कर चुकी है जी। एक तरफा जीत है। हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक पहला नंबर पर श्रीमती विमला चौधरी की जीत होगी। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। लगभग ये मान लो देश की राजधानी के सटा हुआ हमारा हरियाणा है। देश की राजधानी के सटा हुआ कम से कम कितने वोटों से विमला जी जीत रही है? विमला 50+ है जी। 50,000 प्लस जी। क्या नाम है सर? किशन जागीरदार जड़ोला। क्या स्थिति लग रही है पटौदी में, विमला जी या परल चौधरी? स्थिति साफ है पटौदी में जी, एक तरफा माहौल है विमला का। विमला जी का एक तरफा जी, बिल्कुल तो नहीं है। कितने वोटों से जीत रही है विमला? 60,000 वोटों से लीड देके। 60,000 वोटों से लीड ले। हाँ जी। 2014 में विधायक रही, काम करे आपके क्षेत्र? अजी निष्पक्ष बिना भेदभाव के विमला जी ने इतना काम किया, उसी के बलबूते पे आज टिकट मिली है इनको। सभी नेताओं पर एक भ्रष्ट वाला आरोप जरूर लगता है, विमला जी ईमानदार है? एकदम ईमानदार जी। ईमानदार? विपक्ष से पूछो वो भी ईमानदार बताएगा, मतलब इतनी वो ईमानदार बताएगा इनको। इसलिए शायद बीजेपी ने एक बार इसलिए हाँ जी, विकास की बह रही है जी। और हमारे संसद में राव इंद्रजीत ने विकास की गंगा बहा रखी है जी। और अब विमला जी को बढ़ाएंगे, बहुत वोटों से बढ़ाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बहुमत से सरकार बनने जा रही है जी। क्या नाम है सर? अनिल। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र पटौदी? बढ़िया स्थिति है जी। बढ़िया। कौन जीत रही है? बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्यों? अच्छा, क्यों बननी चाहिए बीजेपी की तीसरी बार? काम इतने अच्छे हैं जी, क्या काम? हर क्षेत्र में। क्या काम? किसानों की देखो, रोड कितना बढ़िया बनवा दिया जी, किसानों की तेजी है जी, मुआवजा इतना बढ़िया दिलवाया जी, सारे काम बढ़िया है जी, कोई कमी नहीं है काम में। हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों बाप बेटे हैं,
ये जो किसान इकट्ठे कर ले आते हैं, ये कौन से किसान है? क्योंकि मैं तो लोगों से बात कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं किसान साथ है बीजेपी। ये भाड़े के हैं सभी, किसान नहीं है वो। किसान अपने घर पे अच्छी तरह अपने सुरक्षित है और उसे हर चीज टाइम पे मिल रही है उसको, वो किसान नहीं है। किसान बिल जो आया था, आप उसकी समर्थन में थे या कैसे? समर्थन मिले बिल्कुल। क्या एक बार फिर से वो बिल आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आ जाए, किसान के हित में कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रवि चौहान है, मैं जाटोली से हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को लेके आए हो और लोगों की जो जन भावनाएं है ना, आप उनको ये दिखाओगे कि भाई यहाँ की क्या आवाज है। यहाँ की आवाज केवल और केवल बिमला चौधरी है। बिमला चौधरी जी बहन जी जो वर्ष 2014 से 2019 में रही ना, उनके कार्यकाल में इतना विकास हुआ था कि आप अनुमान लगाओ कि उनकी आवाज क्षेत्र से फिर आई, तभी उनको दोबारा से ये टिकट मिली है। आज केंद्र में भाजपा सरकार है और यहाँ भी लोग चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने। तैयारी पूरी है बिमला चौधरी जी? मैं ये कह रहा हूँ तैयारी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो लड्डू बटने के काम हो रहे हैं कि पटौदी विधानसभा में अगर जो पूरे विधानसभा हरियाणा की बात करें 90 की 90 विधानसभाओं में, तो सबसे पहली सीट जीतने वाली अगर जो कोई विधायिका होंगी तो वो बहन बिमला चौधरी जी होंगी। तो 8 तारीख में सबसे पहले लड्डू भी पटौदी में बटेंगे? लड्डू सबसे पहले, लड्डू तो हमारे तो यहाँ लड्डू बट ही रहे हैं उनके। कितने किलो लड्डू का ऑर्डर देने वाले हैं? आप ये मान के चलो कि हमारे गांव में सबसे पहला जो काम किया था बहन बिमला चौधरी जी ने, वो मेरे गांव के नाम का विषय था। जाटोली मंडी का जो नाम करने वाली थी वो बहन बिमला जी थी। उन्होंने हमारे को हमारी पहचान दिवाई और आज हम ये चाहेंगे, मैं ये प्रयास करूंगा और गांव की सरदारी से ये कहते हैं कि भाई वो पूरे की पूरी जो वोट है वो बिमला चौधरी को जाएगी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने किलो लड्डू बनवाने वाले हो, कितने किलो का ऑर्डर देने वाले हो? चलो भाई, अगर जो यहाँ से कहूंगा तो 51 किलो या 101 किलो तो आप लड्डू मान के चलो कि पटाखों के साथ में लड्डू बटेंगे। बाबा हरदेवा की हमारा जो मंदिर है वहां पे लड्डू बटेंगे जी। मतलब पटाखों के साथ और लड्डू के स्वाद, पूरी तैयारी है जीत की और स्वागत। वीरेंद्र चौहान जटोली से। क्या स्थिति लग रही है पटौदी में हरियाणा? बढ़िया है जी स्थिति, बड़ी जीतेगी बिमला चौधरी की। कितने वोटों से? 70,000 से। मैं 8 तारीख को लड्डू खाने आऊँ? आ जाओ, जरूर आओ जी। जीत दर्ज? हाँ पक्की हो रही है जी। तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है फीकी है, वो फिक्की से बिमला चौधरी आ गए। उनके लड्डू रखे रहते? हाँ जी, महाराज बटेगा, उनको नहीं बेरो, हमने मारा बटेगा लड्डू। उनके खरीद लेना ना जी, हम तो दुकान से ले आएंगे, हम किसी का ना खरीदते ना, उनके बेकार हो जाए ना जी। हमें नहीं पता उनका बेकार हो चाहे अच्छा हो, हम तो अपना ले आओगे भट्टा। तो तैयारी पूरी कर रखी है आपने। क्या नाम है ताऊ? महेश चौहान, रामपुर। क्या स्थिति लग रही है ताऊ जी हरियाणा के अंदर पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर? हरियाणा में पटौदी क्षेत्र में बिमला चौधरी का सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, 90 सीटों से सबसे ऊपर रहेगी। यहाँ एक तरफा जीत है बिमला चौधरी की। कितने वोटों से जीत दर्ज कर? 70-80 लाख से 70-80 70। हजार। पटौदी में उनके कार्यकाल में काम हुआ था? हाँ, 2014 से 19 कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और उसके बाद 19 से 24 तक भी जुड़ी रही है। जहाँ भी जिसके घर कोई भी प्रोग्राम हुआ हर एक आदमी घर जाती थी। बढ़िया व्यवहार था, नॉर्मल व्यवहार था, घमंड वाली कोई बात नहीं। अच्छा ताऊ जी, कितनी ईमानदार है बिमला चौधरी? बहुत में सवाल है। 99% ईमानदार है, बढ़िया काम करती है, साफ सुथरा काम करती है, किसी को दबदबा नहीं रखती। बिमला जी को मंत्री बनता देखना चाहिए। हाँ, मंत्री बनाइए, अगर सबसे ज्यादा वोट मांगे तो मंत्री बनेगी तो बढ़िया खुशी की बात। एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया, चलो 2019 में टिकट कटा, कोई बात नहीं, मौका मिल गया फिर से जब दोबारा जी। हाँ। तो फिर मंत्री पद तक राव इंद्रजीत का हाथ है उसपे, तो मंत्री के चांस ज्यादा बढ़ने के हैं जी। क्या नाम बताओ आपका? रतन सिंह। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर पटौदी विधानसभा क्षेत्र में? पटौदी का अच्छी से बीजेपी को। बीजेपी बीजेपी का बिमला चौधरी जीत दर्ज कर रही है। कटी जीत कर कितने वोटों से? लेके 50 लाख तक की हो जाए, 50-60 लाख तक पहुंच जाए, 50 से लेकर लाख तक पहुंच जाए। अच्छा, एक तरफा है बिमला चौधरी की जीत, एक तरफा है पटौदी। एक तरफा है कटी। अपने कार्यकाल में बिमला चौधरी ने काम किए थे? हाँ काम किया, जब भी तो ये जीत हो रही है। ये पिछली में टिकट मिली, पिछली में जीती बड़ी थी। अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए एक बार फिर से? क्यों सरकार? पार्टी है, ईमानदार पार्टी। ईमानदार। हाँ। और ये विपक्ष तो कहता है कि सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, हमें जेल में डाल ली जबरदस्ती। बुरा करेगा जेल में जाएगा, बुरा करेगा जेल में जाएगा। क्या नाम है ताऊ? क्या नाम है? चंद्रलाल। क्या लग रहा है पटौदी में किसकी जीत हो रही है? बिमला की, बिमला चौधरी। हाँ। और कितने वोटों से जीत दर्ज हो रही है? बहुत ज्यादा वोट जीतती। बीजेपी सरकार बना रही है एक बार फिर से? बीजेपी सरकार बना ली।
अच्छा ताऊ, क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार एक बार, तीसरी बार? तीसरी बार बनेगी। क्यों आनी चाहिए तीसरी बार सरकार? काम कर लेना आओगी, काम किया ने मोदी ने काम देना कर दिया, गडकरी ने आप तक करे ना सब चीज। अच्छा, कांग्रेस ने ना करे काम? कांग्रेस कर ना करे, जिंदगी में ना करे, कुछ भी ना करे। और हुड्डा हुड्डा ना। अच्छा हाँ, और हुड्डा ने ना करे, हुड्डा अपने रास्ते कब करे हुए। अच्छा, अपने मारो क्या करे हुए, दक्षिण हरियाणा का ध्यान दे, कुछ ना करे, ना वो करे ना वो करे ना। इसलिए आप तो बीजेपी को जिताओ। हम हमेशा जितावांगे जी। क्या नाम बताओ? एक्स हवलदार ईश्वर सिंह। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा विधान यहाँ पर पटौदी? पटौदी बहुत अच्छी है, ये तो चंडीगढ़ पहुंच गई भाई। चंडीगढ़ पहुंच गई तो बिमला जी को मंत्री बनता देखना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, भारी हुआ थे, जिता के भेजे ने 70,000 वोट थे कि जीत हो रही है जी। हाँ बिल्कुल हो रही भाई। और यहाँ पर जो कांग्रेस कह रही है कि हम जी सरकार बनाने जा रहे हैं, सब खोखली बातें ना जी, अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी पटौदी से लड़ रही है, क्या परमल है, ये 30 लाख हमारा भतीजा का पैसा खा के इसका पिताजी ने लिया था, वे 30 लाख रुपया दिया नहीं। अब ये भ्रष्टाचारी मचाएगी, तरह के बहुत कदर कर देगी। ये ईमानदार लेडीज है, पहले भी रुपया किसी ने लिया, अर्ची पर्ची बगैर सरकार में लगने लग रहे आदमी। 10-10 लाख 5-5 में हमारा बालक लगे था, अब फ्री में लग रहे बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, अपने चल रहे हैं। क्या नाम बताओ? क्या स्थिति लग रही है हरियाणा की? बहुत अच्छी है जी। बिमला जी या फिर परल चौधरी? बिमला चौधरी 70,000 वोट कम। 70,000 वोटों से बिमला चौधरी। हाँ, क्यों एक बार फिर से विधायक बननी चाहिए? वो ईमानदार थी जी, हर आदमी सुख दुख में आती जाती भी है जी। अच्छा, आप लोग बुलाते हैं तो आती है? हाँ जी, आती है जी बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि बिमला जी का काम पड़ा, आपने बिमला जी को फोन करा और बिमला जी ने फोन ना उठाया हो? ना जी, ठाया सब था जी, हमेशा हमेशा ठाया जी। मतलब अपने जो क्षेत्र के लोग हैं सबका ध्यान रखा। हाँ, हर आदमी के सुख दुख में अपने आप ही आ जाती है जी। हाँ, फोन करने की जरूरत भी ना है। तो देखिए, ये है हरियाणा विधानसभा क्षेत्र पटौदी और यहाँ पर लोगों से बातचीत करी है। लोगों से जाना तो लोगों के मन में बस एक ही बात है कि बिमला चौधरी एक बार फिर से विधायक बननी चाहिए। 2014 में विधायक रही है ये, 2019 में भले ही देखिए टिकट कटा, लेकिन टिकट कटने का खेल देखिए चलता रहता है पार्टी में। 2024 में एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और शायद बीजेपी की जो चाल है यहाँ पर बिमला चौधरी को उतारने की कामयाब होती नजर आएगी, क्योंकि लोगों से बात करी है तो वाकई में पटौदी के अंदर तो चाहे आप बीजेपी का जादू कह ले या फिर बिमला चौधरी का जादू कह ले, जीत तो लग रहा है कि बिमला चौधरी दर्ज करने वाली है। खैर, अब 8 तारीख को पता लगेगा कि आखिरकार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बिमला चौधरी या फिर कांग्रेस की प्रत्याशी परल चौधरी, इनमें से कौन जीत दर्ज करता है।